Hello everybody, I am here to tell you how to cover advanced accounts in last 3 days or 2.5 days. इससे ज्यादा इस पेपर को नहीं देना है बिकॉज आपके पास कॉर्पोरेट लॉ एंड इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी का भी भारी भरकम पेपर्स हैं। बट स्टिल पेपर वन सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है। ये आपका ग्रुप कैसा जाएगा, कैसे एग्जाम्स जाएंगे, वो सब इस पेपर पर निर्भर होता है। तो पहले दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है उसी चैप्टर पे फोकस कीजिए। जो चीजें अभी तक नहीं पढ़ी उस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। नंबर 2, सर लास्ट 3 डेज में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सर हमारा टारगेट था एडवांस में 70 पार। रिविजन्स में आपको यूट्यूब पे देते ही जा रहा हूँ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे आपको हैंड रिटन नोट्स एज वेल एज रिविजन प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आपको वहां पे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आपका भाई आपको सब कुछ सपोर्ट कर रहा है। और जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता ही है कि एडवांस में मस्ट डू क्वेश्चंस मैं देता हूं। वो मस्ट डू क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो मैंने टेलीग्राम पर नहीं, मेरे एटीवी ऐप पर डाल दिया है। तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, आई एम अवेलेबल, ये मेरा नंबर है, आपके पास हो गई। ओके, मुद्दे की बात करते हैं। सर हमें क्या कर लेना चाहिए इस लास्ट 3 डेज में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये टॉपिक्स की, तो मैंने आपको याद है 4 फेजेस में टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट कराया था। 4 फेजेस में सर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ये सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या क्या है सर? अमलगमेशन, बायबैक, इन्वेस्टमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, कैश फ्लो, कंसोलिडेशन, कंपनी अकाउंट दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड ब्रांच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के साथ। सर सबसे पहले ना बेटा, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब 30 अप्रैल हो चुकी होगी। 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई, थर्ड को आपका पेपर है। तो थर्ड की सुबह 6 घंटे हैं आपके पास। अब ध्यान से सुनना सर, सबसे पहले आपको चैप्टर्स उठा लेने चाहिए आज। सर चैप्टर्स में सबसे पहले कोर चैप्टर्स कौन कौन से? सर एक तो अमालगमेशन, इसके बिना पेपर बनता नहीं। एक है कंसोलिडेशन, इसके बिना भी पेपर नहीं बनता है। तो मैं इनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जो आपको करके ही जाने। साथ ही साथ बीच में अमलगमेशन के बाद जब आप कंसोलिडेशन पे जा रहे हैं या कंसोलिडेशन के बाद आप अमलगमेशन पे जा रहे हैं, बीच में एक छोटा सा चैप्टर बायबैक भी खत्म कर दें, ठीक है। और शाम होते होते आपका टारगेट रहना चाहिए कि आप कैश फ्लो भी समाप्त कर दें। सर हम इतने बड़े बड़े चैप्टर्स करेंगे तो क्या आप हम क्वेश्चन सॉल्व करें? नो बेटा, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आपको, जो कि मैंने आपको पहले डे 1 से आपके साथ हूं, तो मैंने आपको बताया भी था, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपने अपनी मिस्टेक साइड में नोट करके रखी होगी। अगर वो करके रखी तो दैट इज द बेस्ट थिंग, आप उसी कॉपी को देखते जाइए। अगर आपके पास कंसेप्ट की कॉपी नहीं बनी है तो आपके पास मेरे हैंड रिटन नोट्स है, आप वहां से देख सकते हो कंसेप्ट, लेकिन क्वेश्चंस आपको खुद से भी करने पड़ेंगे। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस का ऑडिट मार दो। जो मेरे मस्ट डू क्वेश्चंस हैं उनको देख के जरूर जाना, उसके बिना मत जाना। क्योंकि कई बार देखा गया है, टच वुड, आज तक 2020 से लेके सॉरी दिसंबर 2020 अटेम्प्ट से लेके आज तक, जो अभी पिछले जनवरी 25 तक की एग्जाम में अराउंड मिनिमम 60-70 नंबर तक का फंस जाता है उसमें, 60-70%। इवन जनवरी 25 का अगर आप एडवांस का पेपर उठा के देखोगे तो दैट केम फ्रॉम माय क्वेश्चंस अराउंड 80 प्लस 90 मार्क्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 90 प्लस मार्क्स का पेपर एडवांस अकाउंट्स का फंसा था। बट अब अपने को क्या करना है, देखिए वो क्वेश्चंस वही है पास्ट एग्जाम वाले, आपने कभी ना कभी करे होंगे। आपको लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करो। प्रेजेंटेशन देखो, फॉर्मेट है तो कहीं बना के देख लो, जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वर्किंग कैसे होती है, सोना ऑफ सब्सिडरी दैट इज स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी बना के देख लिया है ना। सर बस इतना बड़ा चैप्टर हम कैसे रिवाइज करेंगे? तो देखो मेरी यूट्यूब प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी है। आप फटाफट से मेरी हैंड रिटन नोट्स के साथ फटाफट से सारे कंसेप्ट ब्रश अप कर लोगे, दिस इज माई गारंटी। आप वहां से कर लो। फिर फिर ये तो आपका टारगेट कौन सा रहा सर? और साथ ही साथ रिकंस्ट्रक्शन, मतलब 5 चैप्टर आपको डे 1 पे खत्म करने हैं। सर इनके लिए क्या रिवीजन आपके अवेलेबल है? हाँ, मेरा आपको कंसोलिडेशन अमलगमेशन का अवेलेबल है। कैश फ्लो का आपको 30th को आफ्टरनून तक आ जाएगा, बायबैक भी आ जाएगा और रिकंस्ट्रक्शन भी आ जाएगा। डोंट वरी, रिकंस्ट्रक्शन आपको सेम डे पे आ जाएगा। कब? 30th की इवनिंग से पहले 6 PM तक। सो आपको यूट्यूब पे सारे रिवीजन लेक्चर्स मिल जाएंगे मेरे, ठीक है। आप मेरे से भी बेटर, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैंने नाटा सर से पढ़ा है, असीम सर से पढ़ा है, उनसे पढ़ना है, बिल्कुल बेटा, आप उनके लेक्चर्स की भी प्लेलिस्ट में अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। डोंट यू वरी अबाउट इट। नाटा एकेडमी पर जो भी टीचर्स अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही घर के हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको जिसका लेक्चर बेटर लगे आप वहां से बस।
अब इसके बाद आ जाते हैं सर इस प्लानर में, ये 5 चैप्टर जैसे हमने कर लेंगे ना बेटा, तो अराउंड अराउंड हमारा 40-45 मार्क्स का पेपर हो गया कवर। ठीक है, अब सर हमें क्या करना है 30 के बाद फर्स्ट को बेटा हमें ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने हैं जो मैंने पार्ट नंबर 1 में बोले। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, 10, 17, 20, 22, 7, 26, 28, ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको खत्म करने कब, फर्स्ट को, मतलब 1 मई को, और ये टॉपिक्स 30 अप्रैल। दोस्तों इतना खत्म करने के बाद, इतना खत्म करने के बाद, इतना खत्म करने के बाद अभी रुकना है। फर्स्ट को आपको इन्वेस्टमेंट भी खत्म करना है। ये कब खत्म करना है बेटा, 1 में। सर ये तो बहुत भारी भरकम एस है, कैसे होगा सर? एस 19 अगर आप देखोगे मैंने 30 मिनट्स में पूरा रिवाइज कर दिया विद क्वेश्चन। एस 10 आप देखोगे अराउंड 30 मिनट्स, 30-40 मिनट्स में खत्म करा दिया पूरा रिवीजन लेक्चर। 17 आप देखोगे 17 या 15 मिनट में मैंने पूरा रिवीजन लेक्चर विद क्वेश्चन करा के रखा है। मैंने सिर्फ कंसेप्ट नहीं, क्वेश्चंस भी डिस्कस किए सारे एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी हो सकते थे। एस 20 अगेन 32 मिनट्स में मैंने पूरा एस कंप्लीट करा दिया। 22 18 मिनट में मेरा पूरा एस रिवीजन अवेलेबल है। 7 अगर आप देखोगे तो एस 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, वो भी मेरा 35 मिनट्स में आपको पूरा रिवीजन आपको अवेलेबल है। आप बस उसको देख लो और उसके बाद मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन देख लो, मस्ट डू देख लो, आपका लाइफ विल बी वेरी मच ब्यूटीफुल। एंड देन 26 और 28, 26 और 28 का भी रिवीजन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये भी अराउंड आपका 28 आपका 45 मिनट्स और 26 आपका 40 मिनट्स या 35 मिनट्स में आपको कवर हो जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस खत्म। अमालगमेशन 3.5 घंटे का रिवीजन है 3 पार्ट्स में। कंसोलिडेशन 2 पार्ट्स में रिवीजन है, 3 से 4 घंटे का पूरा रिवीजन कंसेप्ट के साथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, 23, 27 पूरा का पूरा। कैश फ्लो आपको 1.5 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन अराउंड 1 आवर, बायबैक 30 to 40 मिनट्स, है ना। आप बोलोगे तो कंपनी अकाउंट और ब्रांच का रिवीजन में ट्राई करूंगा। वैसे मैंने आपको बोला था कि ब्रांच मैंने लास्ट में ही पढ़ाया था, तो उसका रिवीजन इस बार पॉसिबल शायद नहीं हो। मेरे को जो डिमांड्स आई मैंने वो सारे टॉपिक्स पहले प्रायोरिटी पे कर दिए जितना मेरे से हो सकता था। ओके, इसके बाद सर एस 15 आपको करना है सेकंड को। कब करना है? सेकंड को, 2 मई को। एस 15, एस 2, एस 9, एस 12, एस 9, 12 और आपका एस 18 और 29, एस 24, 1, 25 एप्लीकेबिलिटी और 4 and 5, ये जितने भी टॉपिक्स आप बचे हैं ये सब आपको कब करने हैं बेटा? 2 मई को। लेकिन कब तक? अलॉन्ग विथ कंपनी अकाउंट एंड ब्रांच। दिस शुड बी द प्लानर। भैया हम उस सीक्वेंस में कर लें जिसमें आपने क्रैश बैच कंप्लीट कराई थी, चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एस 4, 5 एक वीडियो में लेके आऊंगा बेटा, अराउंड 2 घंटे का होगा, जिसमें एप्लीकेबिलिटी एस 1, 4, 5, 25, 29 एंड सॉरी 1, 4, 5, 25 एंड 24, ये सारे के सारे एस आपको रिवाइज करा दूंगा। 2 घंटे भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, हार्डली 1.5 आवर्स। डोंट यू वरी अबाउट इट। तो ये आपके थ्योरेटिकल एस खत्म हो जाएंगे फटाक से। इसके बाद एस 12 और 9 और 18 और 29 का वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको देके रखा है। आप आराम से उसको पीडीएफ रीड कर लोगे तो भी हो जाएगा। क्वेश्चंस आप मेरे मस्ट डू वाले देख लेना। अच्छा, ये जो मैंने आपको प्लानर बोला है ना 2 मई वाले टॉपिक्स, ये आपके खत्म हो जाने चाहिए इवनिंग 6 PM तक। सर इसके बाद आपके पास बचते हैं शाम के 6 से लेके रात के 12-1 बजे तक, और मॉर्निंग 7 से लेके दोपहर के 11 बजे तक, मतलब 4 घंटे 3 तारीख जिस दिन पेपर है, प्लस आपके पास बचा इस दिन, किस दिन, जिस दिन एक दिन पहले 6 से लेके रात के 12-1 बजे तक, तो अराउंड 7 घंटे, अराउंड 10 घंटे बचे। इन 10 आवर्स में आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक्स आपके रह गए हैं या जो आपको ऐसा लगता है वीक है उनको देख लेना है, प्लस
आपको May 25 का RTP जरूर देख के जाना है, जनवरी 25 का सजेस्टेड पेपर भी देख के जाना है, और मैं तो बोलूंगा सितंबर के भी क्वेश्चन देख लेना। इतना करने के बाद आपके लिए मोर देन एनफ है। उसके बाद लास्ट डे जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। एक दिन पहले, जिस दिन आपका पेपर है, तो 2 तारीख को मेरा वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पर, आप उसको फॉलो करेंगे और उस पेपर उसके हिसाब से आपको 3 घंटे में पेपर कैसे प्रिपेयर करना है वो चीज आप फॉलो करें। ओके, सो दिस वाज योर एडवांस अकाउंट रिवीजन प्लानर। ठीक है, किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। 3 days 2.5 days इज मोर देन इनफ बेटा, इससे ज्यादा नहीं देना है। 70 प्लस हम आराम से ला सकते हैं। पेशेंस रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के साथ साथ आपका भाई टेलीग्राम पर अवेलेबल है, एडवांस अकाउंट विद एचडी, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, एचडी मेंटरिंग फॉर सीए इंटर, उसमें भी मैं अवेलेबल हूँ। एचडी मेंटरिंग फॉर सीए इंटर May 25, इस टेलीग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ। मेरा नंबर आपके साथ है, आपके साथ व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ। हमने बहुत मेहनत करी दोस्तों, और इस मेहनत को साक्षात्कार तभी कर पाएंगे हम जब हम पेशेंस और सिंप्लिसिटी के साथ पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे और कूल माइंड के साथ कूल हेडेडली प्रिपरेशन करेंगे। डोंट गेट पैनिक, बिकॉज पिछले 7 महीनों से या 5 महीनों से या 4 महीनों से 3 महीनों से जब से आप स्टडी कर रहे हो, वो पूरी मेहनत इस एक दिन पर डिपेंडेंट है, और यहां पर ओवर थिंकिंग की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। और दोस्तों डर है ना, डर सबको लगता है, बट क्या उस डर के कारण हम प्रिपरेशन करना छोड़ दें? बेटा डर उसी को लगता है जिसने प्रिपरेशन करी है, जिसने नहीं करी वो तो घूम रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आपका भाई आपके साथ है, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और इस बार अगर जो मेरे रिपीटर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा स्पेशल मैसेज है, बेटा जो पिछली बार कमी रह गई थी ना, इस बार साला फोड़ के आएंगे। ओके, बाकी मैं आपके साथ हूं, मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड आई नो आप एग्जाम करके आओगे पेपर। बाय बाय, टेक केयर।